इंग्लिश में कैसे पूरा नंबर लाना है इसका तरीका बताऊंगा। देखिए इंग्लिश में क्या क्या आता है, क्लास 10 का हो चाहे क्लास 12 का हो, बिहार के बच्चों को इंग्लिश सबसे हार्ड लगता है। और आज मैं आपको सारा क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, कैसे इंग्लिश में इसे लिखना है, कैसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करने वाला लिखना है, कैसे आपको इंग्लिश में लेटर लिखना है, एकदम नॉर्मल तरीके से बताऊँगा। और इन सारे बच्चों को भी इंग्लिश सिखाए जाएंगे किस तरह से एग्जाम में इंग्लिश के सारे प्रश्नों को हल करके आना है। देखिए फुल मार्क्स जो इंग्लिश होता है 100 नंबर का है, उसमें क्या क्या इंग्लिश में आप लोगों का आता है। ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का है, इसको साइड करते हैं। ठीक, इसका तरीका बताएंगे कैसे इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव को आप सॉल्व करिएगा। इसके लिए व्हाट्सअप नंबर देंगे, वहाँ से समय से ऑब्जेक्टिव डाल देंगे, दे सकते हैं। तो इसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। छोड़िए, यहाँ देखिए लॉन्ग जो क्वेश्चन इंग्लिश में आता है वो क्या क्या आएगा, इसे आता है। इसे मतलब होता है निबंध। क्या होता है? निबंध होता है। जैसे हिंदी में निबंध लिखे हैं कभी 10 क्लास में, इसको जानते इसे नहीं पैराग्राफ के नाम से देता है कि पैराग्राफ लिखिए। निबंध दे देगा आपको, वो भी बता रहे हैं कैसे। अब देखिए इंग्लिश में, हिंदी में तो आप निबंध लिख सकते हैं, गंगा पर दे दिया या आतंकवाद पर दे दिए या पर्यावरण पर दिए, सब पर लिख सकते हो उसके बारे में। निबंध मीन्स क्या होता है, सिर्फ उसके बारे में लिखना है। लेकिन इंग्लिश में हार्ड पड़ता है निबंध लिखना, इसको एकदम लॉजिक से बताऊंगा कैसे लिखना है। ठीक है। और आता है इंग्लिश में एक्सप्लेन करने वाला। एक्सप्लेन जैसे देता है कि मतलब कोई टॉपिक दे दिया, बोला कि मतलब पेड़ पौधे, जैसे मान लो कि बोला कि पुरुष, जिस पुरुष मंडलित तो नहीं वह पूर्ण है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना होता है। मतलब कोई टॉपिक दे दिया, जैसे पूछे आपसे कि बताइए चरित्र के बारे में कुछ लिखिए, संवाद एक तरह से इसको बोलिए, बातचीत करना है, उसको लमड़ाना है, इसको बताएंगे कैसे हल करना है। देखो 8 नंबर का आएगा इसे, 8 नंबर का आएगा इंग्लिश में एक्सप्लेन करने वाला। अब 5 नंबर का आता है इंग्लिश में लेटर। हिंदी में देगा तो लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में देगा तो वहाँ पर क्या होता है, दिक्कत होती है। फिर आता है समरी। समरी मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं सारांश। जैसे आप कहानी पढ़े होंगे हिंदी में, 20 के दांत का कहानी का सारांश लिखे, या पढ़े होंगे आप लोग रोज कहानी का सारांश लिखे, उसने कहा था कहानी का सारांश लिखे। हिंदी में तो लिख देते हैं, उसको अपने भाषा में लिखना है, लेकिन इंग्लिश में कैसे लिखना ही बताएंगे। ये सबसे ज्यादा नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 15 नंबर का। किताबी प्रश्न भी आता है हल करने के लिए। 10 को देगा, जिसमें से को बनाना, 5 को बनाना, 2 नंबरिया होता है। ठीक है। तो किताबी प्रश्न को भी हिंदी में तो हल कर सकते हैं। हिंदी में पूछा कोई प्रश्न कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, या प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ, या पूछ दिया कि भगत सिंह को विद्यार्थी से क्या अपेक्षाएं थी, या उषा का क्या मतलब होता है, तो हिंदी में लिख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में आंसर देने में क्या होता है, दिक्कत होता है। इंग्लिश तो खूब पढ़ता है लोग, लेकिन फिर भी इसको भी आज हल करना सीखेंगे। उसके बाद इंग्लिश में अंतिम आता है 4 नंबर का आता है पैसेज और प्रेसिस। या तो पैसेज बनाना है तो प्रेसिस बनाना है। अभी कैसे होता है, क्या होता है, ये सब हम लोग जानेंगे एक एक चीज़। टोटल देखेंगे तो कितना नंबर का लॉन्ग जो होता है 50 नंबर का। 50 कितना आता है ऑब्जेक्टिव। 1 नंबर हम लोग को क्या सीखना है, इसे। आइए इसे को समझते हैं। देखिए 4-5 को इसे दिए, इसे कितने नंबर का आएगा, 8 नंबर का आएगा। कितना नंबर का आएगा, 8। इसे मतलब होता है निबंध। 5-6 को दिए, अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो इसी 5-6 में से एगो जोड़ेगा, या तो कंप्यूटर, या तो कोविड-19, नहीं तो पोल्यूशन, नहीं तो इन्वायरमेंट, नहीं तो एजुकेशन, नहीं तो होली। कंप्यूटर मतलब समझते हैं, कंप्यूटर। कोविड-19 मतलब कोरोना, पोल्यूशन मतलब प्रदूषण, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, पर्यावरण, एजुकेशन मतलब शिक्षा, और अंतिम क्या, होली। होली इंपॉर्टेंट इसलिए पड़ता है क्योंकि उस एग्जाम के आसपास होली आने वाला रहता है। तो मतलब इन 6-7 में से कोई एक एग्जाम में चांस होता है बहुत ज़्यादा लड़ने की, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो मान लीजिए कि क्या होता है, निबंध इसे लिखने का 2-3 तरीका बता रहे हैं आपको। ठीक है। एग्जाम में कैसे लिख कर लाना समझना है। मान लो किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, या तो कंप्यूटर पर लिखना है, तो कोविड-19 पर लिखना है, तो पोल्यूशन में, किसी एक पर लिखना होता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, उसके लिए तरीका ये है कि आपको 4-5 को स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले हेडलाइन नहीं तो टाइटल उसका देना है। हेडलाइन मतलब बता रहे आगे कैसे। ठीक है। मान लीजिए जब कंप्यूटर पर लिख रहा है तो कंप्यूटर लिख कर 2 लाइन पढ़ देंगे तो ये क्या होगा, आपका हेडलाइन हो गया। जिस पर लिखना है सबसे पहले उसका क्या लिखेंगे, हेडलाइन या टाइटल। हेडलाइन टाइटल पर उसको 1 नंबर मिल ही जाता है एग्जाम में, वहाँ पर 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद उसमें क्या करना, आपको इंट्रोडक्शन देना। जिस पर अगर कंप्यूटर में लिख रहा है तो कंप्यूटर के बारे में आपको लिखना होता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन, फिर क्या देना, उसका इंपॉर्टेंस महत्व बताना है। अगर होली पर लिख रहे हैं तो लिखिए होली मतलब लिख के हेडिंग डालिए। ठीक है। उसके बारे में परिचय मतलब क्या होगा, उसके बारे में लिखिए कि होली क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस मतलब क्या, होली का क्या महत्व है। अगर कंप्यूटर पर लिखा है तो कंप्यूटर का क्या महत्व है। उसके बाद आप लिख सकते प्रॉफिट, यानी होली से या कंप्यूटर जिस पर भी लिख रहे हैं उसका क्या लाभ है। उसके बाद उससे लॉस मतलब क्या क्या हानियाँ हैं। यहाँ पर लिखे हैं कि मतलब 3-4 लिखे हैं, इसका ही मतलब हो गया कि अगर इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, उसका परिचय लिख रहे हैं इंग्लिश में, तो कितना लाइन लिखना है, 3 लाइन। इंपॉर्टेंस 4 लाइन, प्रॉफिट 4 लाइन, लॉस 4 लाइन। ठीक है। ये 4-5 को स्टेप फॉलो करना। मान लीजिए आपको कंप्यूटर पर लिखना है तो पहले कंप्यूटर लिख के 2 लाइन ऐसे पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हेडलाइन या टाइटल। इस पर आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर कन्फर्म मिल जाता है। अब उसके बाद क्या करना है, टाइटल डाल दिए। अब उसमें जिस पर भी लिख रहे हैं उसका क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिख कर डैश डालिएगा, और 3 लाइन आपको लिखना है उसके बारे में। अब कंप्यूटर पर लिख रहा है तो कंप्यूटर के बारे में इंग्लिश में कितना लाइन लिखना है आपको, 3 लाइन। क्या लिखिएगा इंग्लिश में 3 लाइन, आता है? कंप्यूटर के बारे में इंग्लिश में लिखने नहीं आता है। कुछ नहीं करना, आपको बता रहे नॉर्मली क्या करना है।
तीन लाइन जो है ना, अगर पहले तो ये भी कर सकते हैं कि हिंदी में आप जैसे कंप्यूटर को लिखे, कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण यंत्र है, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लिख सकते, मतलब अगर आता है तो हिंदी में लिख के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए, और नहीं आता है तो उसका सिंपल सा लॉजिक आपको बता रहे हैं क्या करना है एग्जाम में, ठीक है। मतलब देखिए 4 गो स्टेप फॉलो करना, टाइटल लिखना, जिस पर भी आप लिख रहे हैं ना पहले उसको लिख के हेडिंग डाल दीजिए, और उसके बाद इंट्रोडक्शन लिख कर उस इंट्रोडक्शन के बारे में कितना लाइन हमको लिखना है, 3 लाइन, इंपॉर्टेंस लिखे कितना लाइन, 4 लाइन, प्रॉफिट लिखे कितना लाइन, 4 लाइन, लॉस लिखे कितना लाइन, 4 लाइन, ठीक। अब कैसे लिखिएगा इसके बारे में, तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन पेपर। अब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको मान लो कि 3 लाइन इंट्रोडक्शन के बारे में लिखना है, ठीक है। तो क्या करना है, इंग्लिश का कोई भी 3 लाइन उठा के इसमें भरना है। मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, ठीक है, हमको कुछ नहीं पता, हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, तो मान लीजिए कि हम हाई वाला लाइन उठा के यहाँ से डाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, इसमें लाइन उठा के डालना है। क्या लिखा है, आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ एंड सिंग ऑफ माई सेल्फ, लिखा हुआ है ना। इस लाइन को इसको दिखाएगा जरा सा, देखिए हाई जो लाइन है, इस लाइन को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के उपरांत क्या करना है कि जिस पर आप कंप्यूटर पर लिख रहा था, शुरुआत में कंप्यूटर जोड़ दीजिए और अंत में क्या जोड़िए, कंप्यूटर जोड़िए। 3 लाइन है, मतलब कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस उठा के लिखिएगा, उसके शुरुआत में कंप्यूटर, उसके अंत में कंप्यूटर जोड़ देना, फुल स्टॉप लगाना, पहला लाइन कंप्लीट। फिर दूसरा लाइन का भी इसमें से कोई एक लाइन उठा के इंग्लिश वाला डाल देना है। अगर शुरुआती लाइन में आप शुरू और अंत में कंप्यूटर जोड़े हैं तो दूसरा का लाइन में बीच में क्या करिए, कंप्यूटर जोड़ दीजिएगा। मान लीजिए दूसरा का लाइन में हम लिखे हैं व्हाट डज आवर सिचुएशन डिपेंड, तो इसमें क्या करें, कहीं इस सेंटेंस के कोनो बीच में क्या जोड़ दीजिएगा, कंप्यूटर। फिर तीसरा लाइन लिखेंगे तो उसमें शुरुआती और अंतिम में क्या करना, कंप्यूटर आपको जोड़ देना। इस तरह से इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। हर साल बच्चे लिखते हैं, छोड़ के आने से बेहतर होता है उसको बनाइए, नंबर मिलता है। और इस बार भी इंग्लिश में नंबर पूरा उठाया था लोग। मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि आप इंट्रोडक्शन लिखिए, चाहे इंपॉर्टेंस लिखिए, चाहे प्रॉफिट लिखिए या लॉसेस लिखिए, जितना लाइन भी लिखना है आपको लाइन क्या करना है, ऐसे जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसी में से कोई आपको लाइन उठाना है। शुरुआती वाली लाइन में क्या जोड़ना, मतलब शुरुआती लाइन में शुरुआत में उसका कंप्यूटर, अंत में क्या जोड़िए, कंप्यूटर जोड़िए, ठीक है। दूसरा लाइन में बीच में जोड़ दीजिए, तीसरा कोई लाइन उठाए उसमें शुरुआत अंत में, ऐसे करके आपको 4 लाइन कंप्लीट करना है। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, प्रॉफिट और लॉसेस आपको भरना है। कहाँ से भरना है, क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। अब बता रहे इस पर नंबर आपको ना कची अंत में बीच में खाली कंप्यूटर, हाँ, मतलब जो भी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे थे 3 लाइन आपको इंट्रोडक्शन लिखना डैश डाल के, ठीक है। लेकिन पहला लाइन है तो उसमें शुरुआत अंत में कंप्यूटर आपको जोड़ देना है, दूसरा लाइन में बीच में कंप्यूटर, तीसरा लाइन में शुरू में और अंत में क्या करना है, कंप्यूटर आपको जोड़ना है। इस तरह से इंपॉर्टेंस डैश डाल के 4 लाइन लिखिए, 4 लाइन आपको इंग्लिश से ही उठाना है, दिखाना है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना तैयार कर सकते हैं। मान लो कि अगर पोल्यूशन पर लिखना है तो क्या करेंगे, पोल्यूशन लिखकर डैश ऐसे डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, डैश डालेंगे, इसके बारे में कौन लाइन लिखेंगे, 3 लाइन लिखेंगे। शुरुआत वाला लाइन में क्या कर, अगर पोल्यूशन पर लिखा है तो पोल्यूशन बीच में ही सेंटेंस डाल दीजिए, ठीक है। इस टाइप से आपको क्या करना है, तैयार करना है। कोई भी तैयार कर सकते हैं लोग, कुछ नहीं। इस लॉजिक को पहला हेडलाइन ये जरूर डालेंगे, इस पर 1 नंबर पूरा कंफर्म होता है, ये वाला लिख कर हेडिंग डालेंगे। अगर कंप्यूटर पर लिख रहे हैं तो इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। अब दूसरा में क्या समझना है, दूसरा समझना है एक्सप्लेन करने वाला, कैसे आप प्रश्नों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए एक्सप्लेन करने वाला 8 नंबर का एग्जाम में आता है, दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किसी एक को क्या करना है, एक्सप्लेन करना। 2 को प्रश्न आएगा, 2 नंबर और 3 नंबर, दोनों में से क्या करना, कोई एक को एक्सप्लेन करना है। मतलब वो कोई इंग्लिश का लाइन दे देगा, बोलेगा कि इसको एक्सप्लेन करिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिए हैं, रिलीजन इज इवर पर्सन इज इंडियन लाइफ, इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या करना है कि ये 1-2 लाइन आपको याद कर रखना है, 2 लाइन बस याद रखना है। दिस इज, क्योंकि आपको पता है, जैसे बताते हिंदी में व्याख्या करने वाला है, दे दिया कि जैसे पुत्र वियोग से कुछ उठा कर दे दिया, मतलब कोई पंक्ति दे दिया उठा के हिंदी में, ठीक। तो क्या करते हैं, लिखते हैं कि यह पंक्ति इस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक ये, इस टाइप से लिखते हैं। देखिए इंग्लिश में तो हमें पता नहीं है ना कि ये जो पंक्ति है इंग्लिश में, रिलीजन इज इवर पर्सन इज इंडियन लाइफ, कौन सा चैप्टर से लिया गया, पता है मास्टर साहब? नहीं पता है, पता नहीं कौन सा चैप्टर से लिया गया, हमको भी पता नहीं है। अब नहीं पता है तो इसके लिए 2 लाइन आपको सब में डालना है, जिसमें भी एक्सप्लेन करिएगा ना, कोई भी लाइन एक्सप्लेन करिए। ये वाला, दिस इज ए ब्यूटीफुल लाइन, मतलब यह लाइन बहुत ही सुंदर है। द ऑथर ऑफ लाइन इज ए ग्रेट, इससे मतलब इस लाइन के जो ऑथर से लेखक है, ऑथर मतलब क्या होता है, लेखक, क्या है, ग्रेट है, हमको पता नहीं है। तो ये 2 लाइन डालना है, और तीसरा का लाइन जो है ना, ये क्वेश्चन जो दिया ना, इसी को उठाकर डालना है, और 2-3 लाइन इसी में से जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पेपर, उसमें से उठाकर डालिएगा। कितना 4 नंबर का होता है, तो हई 2 लाइन पर आपको 2 नंबर कन्फर्म हो जाता है। तीसरा का लाइन प्रश्नवाचक ही उठाकर डालना, क्यों, मुंह मिलना चाहिए, बस कुछ नहीं करना ज़्यादा आपको। है 2 लाइन, जैसे मान लीजिए कि इस वाला, जैसे अगला प्रश्न भी मान लीजिए यहाँ पर कोई एक्सप्लेन करना है, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, एट वाट इवर दिया एक्सप्लेन करने के लिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही लाइन लिखेंगे, ये वाला 2 क्या लिखेंगे, दिस इज ए ब्यूटीफुल लाइन, द ऑथर ऑफ लाइन इज ए ग्रेट। उसके बाद जो प्रश्न दिया, जिस प्रश्न को आप हल कर उसी प्रश्न को लिख देना है, और उसके बाद 2-3 लाइन कहाँ से उठाकर डालना है, प्रश्न जो क्वेश्चन पेपर दिया उसी में से बढ़िया इंपॉर्टेंट कोई लाइन उठा कर डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
नंबर मिलेगा वहाँ से। मास्टर साहब समझ रहे हैं? हाई जो लाइन बोल रहे हैं, हाई 2 लाइन आपको ये एक्सप्लेन करने वाला मैं 2 याद रखना है। दिस इज ए ब्यूटीफुल लाइन, ठीक। उसके बाद द ऑथर ऑफ लाइन इज ए ग्रेट। उसके बाद तीसरा का जो लाइन है बोला रिलीजन इज, हाई जो प्रश्न कर रहे हैं ना उसी को क्या करना, डालना है। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वहाँ पर चेक करने वाला होता है ना, कई बार तो लोगों को इंग्लिश खुद का नहीं आता जानिएगा, तो वैसे ही करता है लोग, ठीक है। इस प्रकार से 2 लाइन अपना से डालना ये वाला, तीसरा लाइन प्रश्न वाला, उसके बाद और सब डाल देना है। अच्छा मान लीजिए एक और यहाँ पर समझिए, कोई प्रश्न यहाँ से उठा लीजिए। यहाँ दिया है इंडिया हैड ए ऑलवेज हैड, दिया यहाँ पर ये वाला प्रश्न सी नंबर। अब इसको बनाना है, इसको एक्सप्लेन, देखो 4 गो देगा, किसी 4 गो में से किसी एक को ही एक्सप्लेन करना होता है, ये 4 नंबर का होता है। और दूसरा भी प्रश्न है उसमें से भी किसी एक को एक्सप्लेन करना है, दोनों में से एगो एक्सप्लेन करना है, यहाँ भी एक्सप्लेन, तो इसमें से वही एक्सप्लेन इसी टाइप से करना है। तो किसी भी प्रश्न को हल करिए, मान लीजिए यदि आप 2 का सी बना रहे हैं तो पहले सी में क्या भरेंगे, ये वाला लाइन, दिस इज ए ब्यूटीफुल लाइन, द ऑथर ऑफ लाइन इज ए ग्रेट। उसके बाद 2 लाइन भरने के बाद तीसरा का जो प्रश्न बना रहे हैं जिसको हल कर रहे हैं उसी को क्या करना, एक लाइन तैयार करना और 2-3 लाइन उठा के उसमें डाल देना। लिखेंगे एक लाइन ये और जो प्रश्न दिया उसको 2-3 लाइन उठा के उसमें डाल दीजिए, आपको एक्सप्लेन करने वाला कंप्लीट हो जाएगा। कर सकते हैं मास्टर साहब। ये 2 लाइन कम से कम याद होना चाहिए, दिस इज, क्योंकि हमको पता नहीं है। अच्छा यही बताइए, ये वाला जो उठाते हैं, हाई बी नंबर उठाए, आई हैव ए ड्रीम, तो हमको पता है कि आई हैव ए ड्रीम से लिया गया चैप्टर से पता हो, लेकिन मान लीजिए कोई जैसे ये वाला वी न्यू नथिंग दिया है, ये किस चैप्टर से लिया गया किसी को पता नहीं, इसके लेखक कौन है किसी को पता नहीं है, तो इसके लिए ये वाला लाइन बहुत सूटेबल होता है। दिस इज ए ब्यूटीफुल लाइन, द ऑथर ऑफ लाइन इज ए ग्रेट। इसका मतलब हो गया कि जो पंक्ति है वो बहुत ही सुंदर लाइन है और इस लाइन के जो ऑथर्स लेखक है वो क्या है, ग्रेट है, मतलब महान है। उसके बाद जिस प्रश्न को हल कर एक्सप्लेन करो उसको लिखिए, 2-3 लाइन उठा के वहाँ से डालिए। इस तरह से आपका एक्सप्लेन करने वाला 2 आता है, एक्सप्लेन करना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न देगा, देखिए 2 नंबर में भी एक प्रश्न कोई एक्सप्लेन करे, 2 का एक एक्सप्लेन इसमें कर दीजिए, और 3 नंबर में कोई भी ABC कोई भी एक्सप्लेन कर दीजिए, इसी टाइप से हो जाएगा आपका, ठीक। अब इसके बाद आपका आता है एक्सप्लेन करने वाले के बाद आता है इंग्लिश में लेटर लिखना है कैसे, इंग्लिश में लेटर। अब लेटर देखो एक तो कंफर्म होता है कि आपको हेडमास्टर पर हमेशा लेटर देगा ही, एकदम 100% कंफर्म होता है, दिखा रहे हैं आपको, वो 10 क्लास का हो या 12 क्लास का हो, एक जरूर आपका हेडमास्टर पर लेटर आएगा। कहाँ दिया, आइए यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, राइट एन एप्लीकेशन, थोड़ा जूम करके दिखाइए इसको, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर। हेडमास्टर या प्रिंसिपल एक ही होता है, अलग अलग है क्या जी? मतलब देखिए या तो आपको मतलब एक प्रश्न जो होता है आपको हेडमास्टर या प्रिंसिपल पर जरूर आता है, कंफर्म होगा कि आएगा लेटर लिखने के लिए। तो 5 नंबर का ही आता है, 10 क्लास में 2 गो आता है, 15 नंबर का लगभग आया था लेटर लिखने के लिए। आप लोगों में 5 ही नंबर का आता है इंटर में, ठीक है। समझिए कैसे लिखना, कुछ नहीं करना है, ठीक। अब प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल दे रहा है प्रश्न में, जैसे मैं यहाँ पे प्रश्न लिखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर ए सीट इन द हॉस्टल स्कूल। इसका ही मतलब हो गया कि अपने प्रिंसिपल के पास क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल के पास क्या करें, एक एप्लीकेशन लिखिए जिसमें बोला है कि स्कूल हॉस्टल मतलब योर स्कूल मतलब अपने स्कूल में छात्रा हॉस्टल मतलब क्या होता है, जगह, मतलब स्कूल में छात्रावास के लिए क्या कहिए, आपको सीट चाहिए, जगह चाहिए उसमें, उसके लिए आपको अपने प्रिंसिपल के पास एक लेटर लिखना। हो सकता है आपको छुट्टी के लिए दे लेटर लिखने के लिए, हो सकता है वहाँ पर बीमार के लिए छुट्टी के लिए दे। तो प्रश्न से मतलब प्रश्न भी अगर नहीं समझ में आया तो तरीका जो है इसको फॉलो करेगा, इसमें नाम उनसे भरना है, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ प्रिंसिपल दिया है कि हेडमास्टर दिया है। अगर हेडमास्टर दिया, देखो पहले का जो लाइन लिखिएगा एक लाइन में 2 होना चाहिए और उसका जस्ट नीचे वाला लाइन, सामने नहीं है, मतलब अगर 2 यहाँ लिखे तो नीचे वाला लाइन में इससे थोड़ा सा कुछ दूरी पर लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 लिख दिए ना, तब यहीं से प्रिंसिपल नहीं लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे, नीचे वाला लाइन में इसके जस्ट बगल से लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल है तो कहीं ना स्कूल का होगा तो स्कूल का नाम निकला है। दूसरा लाइन, तीसरा लाइन में, पहला लाइन में 2, दूसरा लाइन में द प्रिंसिपल, तीसरा लाइन में क्या डालना है, स्कूल का नाम, और चौथा लाइन में आपको डालना है कहाँ स्कूल है वो डालना है। तो वहाँ एग्जाम में थोड़े बताना है कौन है स्कूल के, वहाँ तो इसी स्कूल का नाम भर दीजिएगा। 2 दूसरा लाइन में द प्रिंसिपल, तीसरा लाइन में स्कूल का नाम, चौथा लाइन में जगह का नाम लिख दीजिए, बंगाली सान जो भी लिखना लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 5वां लाइन में आपको 2 के सामने ही सब्जेक्ट लिखकर डैश डालना है। हाई जो द प्रिंसिपल है, JP सुपर स्कूल है, चाहे बंगाली है, ये क्या करना है आपको 2 के जस्ट बगल से पहला लाइन में 2, दूसरा लाइन में द प्रिंसिपल, तीसरा लाइन में स्कूल का नाम, चौथा लाइन में जगह का नाम, कहाँ स्कूल है वो लिखना है, ठीक है। अब 5वां लाइन में क्या करना, 2 के जस्ट सामने सब्जेक्ट लिखकर, अब सब्जेक्ट मतलब आपका विषय क्या है, आपकी समस्या क्या, किस पर आवेदन लिखी, हिंदी में तो लिख देते हैं ना, इंग्लिश में, तो इसके लिए क्या करना, जो भी लेटर देगा ना उसमें राइट एंड हटा के जो बचेगा उसको लिख दीजिए। राइट एंड हटा दिए तो एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, देखिए वही लिखे एप्लीकेशन टू, जितना भी राइट एंड हटा दीजिएगा, जो दिया होगा उसको क्या कर भर दीजिएगा, आपका सब्जेक्ट है, कोई भी लेटर लिखिए। इसमें यहाँ पर भी आइए, यहाँ पर देखिए राइट हैंड है दिया ना, राइट हैंड, तो राइट हैंड छोड़ देंगे, एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर आस्किंग फॉर लीव, जो भी दिया उसको क्या करना आपको भर देना सब्जेक्ट में। समझ रहे हैं क्या करना है,
मतलब ये वाला जो पहला लाइन में क्या डालेंगे, टू, दूसरा लाइन में द प्रिंसिपल, तीसरा में स्कूल का नाम डालेंगे, चौथा में जगह का नाम, पांचवा लाइन में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट कहाँ से लिखना आपको, तो प्रश्न से ही लिखना, राइट एंड हटा देंगे, प्रश्न में से जो प्रश्न जिस पर भी लिख रहे हैं वहाँ से राइट एंड हटा के जो दिया उसको क्या करेंगे, डाल देंगे। ठीक, अब आते हैं उसके बाद क्या करना ये, उसके बाद आपको छठा लाइन में रेस्पेक्टेड सर डालना है, ये याद होना चाहिए। छठा लाइन में क्या, रेस्पेक्टेड सर, उसके बाद जस्ट उसके नीचे वाला लाइन से ये वाला लाइन आपको डालना, आई वांट टू टेल यू, इसका मतलब कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माई नेम इज, अपना नाम डालेंगे, माई फादर नेम इज, अपने पिता का नाम, एंड एड्रेस मतलब अपना जगह का नाम डालिएगा, इज पीपुल ऑफ योर कंट्री, मतलब ये वाला आपको लाइन याद होना चाहिए। यहाँ पर अपना नाम, पापा का नाम, जगह का नाम डालिएगा, जगदीशपुर बंगाली सान जो भी हो, चाहे मोहरमपुर जो भी जगह है, जलाल बसंत बंगाली सान, एक लाइन में क्या करें उसको कंप्लीट करिएगा। मतलब देखिए पहला लाइन टू, दूसरा लाइन द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, फिर जगह का नाम, फिर सब्जेक्ट कहाँ से डालना, राइट एंड हटा के सब्जेक्ट डाल देना है वहाँ से। ठीक है, और उसको छठा लाइन में क्या डालेंगे, रेस्पेक्टेड सर, ले सविनय निवेदन है उस टाइप से आप लिखते हैं ना, सेवा में श्रीमान। ठीक है, यहाँ पर रेस्पेक्टेड आपको रेस्पेक्टेड सर, उसके बाद ये वाला आई वांट टू टेल यू, बस ये याद रखें, आई वांट टू टेल यू, उसके बाद नाम भरिएगा अपना, माई नेम इज डॉट डॉट, मतलब वहाँ पर नाम अपना, माई नेम इज, माई फादर नेम इज, एंड एड्रेस इज पीपुल ऑफ योर कंट्री, इसका मतलब है कि मैं आप ही के देश का रहने वाला हूँ, चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं कि विलेज भी लिख सकते हैं, तो यहाँ कंट्री लिखेगा अच्छा रहेगा, सूटेबल लगता है इसके लिए। हाई वाला रेस्पेक्टेड सर, उसके बाद हाई वाला लाइन आपको याद रखना, आई वांट टू टेल यू। ठीक है, रेस्पेक्टेड सर के जस्ट नीचे आई वांट टू टेल यू, उसके बाद माई नेम इज, अपना नाम, माई फादर नेम इज, अपने पिता का नाम, उसके बाद एंड एड्रेस भरिएगा, और अंत में क्या जोड़ना है, इज पीपुल ऑफ योर कंट्री। इतना करने के बाद वो वाला लाइन छोड़ के जहाँ भी खत्म हो जस्ट उसके नीचे वाला लाइन से आपको लिखना है, डालना है सर प्लीज गिव मी, सब में डालिएगा ये। ठीक है, उसके बाद डालने के बाद आपको क्या करना है, जो राइट एंड एप्लीकेशन वाला वर्ड है इसको छोड़ कर आप डाल सकते हैं, द प्रिंट जो भी है यहाँ तक का सेंटेंस छोड़ के सर प्लीज गिव मी के वर्ड आप डाल सकते हैं। हम यहाँ से डालें योर स्कूल फॉर ए सीट इन द हॉस्टल, उठा के क्या किए, मतलब ये वाला लाइन अपना डालना है, सर प्लीज गिव मी, और उसके बाद राइट एंड एप्लीकेशन वाला है सेंटेंस छोड़ के क्या करना है, इसमें भर देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एरो लगा कर लिखना है, यहाँ पर थैंक यू योर फेथफुली, मतलब धन्यवाद आपका विश्वास पात्र, नाम एड्रेस ये सब भरना है। ठीक है, एक नॉर्मली आपको पेज पर समझा रहे हैं, समझिएगा इस चीज़ को। ठीक, कैसे लिखना है, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रश्न लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर लेटर दिया ना, राइट एंड हेड मास्टर के पास लिखना है, किस प्रकार से लिखेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहला लाइन में लिखेंगे 2। ठीक है, जस्ट नीचे वाला लाइन से लिखेंगे यहाँ पर द प्रिंसिपल है, यहाँ पर हेडमास्टर दिया है प्रश्न में, तो क्या भरेंगे, प्रश्न में ध्यान है द हेडमास्टर, समझा रहा हूँ। ठीक है, और जस्ट नीचे में स्कूल का नाम लिखेंगे, हेडमास्टर किसी, उसके बाद क्या लिखेंगे, जगह का नाम, उसके बाद क्या बताया था, टू के सामने जस्ट सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कहाँ से भरिएगा आप, तो सब्जेक्ट बताए थे कि राइट एंड दिया है ना, राइट एंड छोड़ के एप्लीकेशन तो ये दिया है ना, ये पूरा जहाँ तक मतलब राइट एंड छोड़ के एप्लीकेशन से लेकर अंतिम तक क्या करना है, इसमें आपको सब्जेक्ट में यहाँ पर भर देना। अब सब्जेक्ट के बाद बताया थे क्या भरना है, रेस्पेक्टेड सर कॉमन लगेगा, जस्ट वहाँ से आपको एक लाइन डालना, आई वांट टू टेल यू, इतना लिखने के बाद माई नेम इज, फिर माई फादर नेम इज एंड एड्रेस लिखने के बाद आपको उसमें अंत में जोड़ना है इज पीपुल ऑफ योर कंट्री, इसका मतलब हो गया कि मैं आपके देश का ही रहने वाला हूँ। मतलब आई रेस्पेक्टेड सर, आई वांट टू टेल यू, उसके बाद क्या लिखेंगे उसमें माई नेम इज, फिर कॉमा लगा के माई फादर नेम इज एंड एड्रेस इज पीपुल ऑफ योर कंट्री, एड्रेस भर के क्या करना है उसमें जोड़ना है। यानी एक लाइन इसमें देखिए आई वांट टू टेल यू, अंत में क्या जोड़ना है उसमें इज पीपुल ऑफ योर कंट्री। जहाँ भी सेंटेंस खत्म होगा उसके अंत में क्या जोड़ना है, जैसे आप नहीं अतः आप श्रीमान से विनम्र, जैसे हिंदी में लिखते हैं तो अंत में आग्रह नहीं करते हैं कि अतः श्रीमान जी से विनम्र आग्रह है कि मेरी समस्या को हल किया, चाहे मुझे छुट्टी देने का काम अंत में जोड़ते हैं। तो यहाँ भी जैसे इज पीपुल ऑफ योर कंट्री खत्म होगा उसके बाद लिखेंगे सर प्लीज गिव मी, और उसके बाद क्या करना आपको, सर प्लीज गिव मी लिखने के बाद आपको यहाँ पर राइट एंड एप्लीकेशन टू हटा के योर हेडमास्टर जितना भी सेंटेंस उसको डाल दीजिएगा, उसकी समस्या वहाँ पर हो जाएगी। और उसके बाद क्या करना, उसके बाद एरो लगा के थैंक यू फेथफुली, नाम पापा का नाम, रोल नंबर, रोल कोड, मोबाइल नंबर भर सकते हैं, मोबाइल नंबर मत भरिएगा नहीं तो कॉल आना चालू हो जाएगा वहाँ से कि पैसा दीजिए आपको फेल करवा रही हो रहा है, डिस्टेट हो जाएगा। तो इस तरह से लेटर हो जाएगा, समझ में आया। पहले लाइन में क्या भरिएगा 2, फिर दूसरा लाइन में द हेडमास्टर चाहे द प्रिंसिपल, तीसरा लाइन में स्कूल का नाम, चौथा लाइन में जगह का नाम। ठीक है, उसके बाद क्या भरेंगे सब्जेक्ट कहाँ से भरना, राइट एंड हटा के सब्जेक्ट क्या करना भर देना है। उसके बाद क्या लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, उसके बाद क्या लिखेंगे नीचे आई वांट टू टेल यू, माई नेम इज, माई फादर नेम इज, एड्रेस, अंत में उसमें जोड़ना इज पीपुल ऑफ योर कंट्री। जैसे ही खत्म होगा वहाँ पर फिर वहाँ से क्या शुरू करेंगे, लिखेंगे वहाँ पर प्लीज गिव मी, वहाँ डाल देना। उसके बाद फिर क्या करना, राइट एंड एप्लीकेशन टू हटा के जितना भी सेंटेंस डाल दीजिए, इस तरह से क्या तैयार हो जाएगा, लेटर तैयार हो जाएगा। लिख सकते हैं लोग लेटर हैं। चलिए अब अंतिम समझते हैं, एक्सप्लेन करने वाला हो गया।
एक आता है समरी, सबसे इंटर में सबसे ज़्यादा 15 नंबर का आता है ये समरी, ठीक है। लेकिन 15 नंबर का 10 नंबर आपको बता दिए थे मिलान करना है इसमें, याद है। चलिए इसको एक बार देखते हैं। इसमें भी आता है, आप लोगों को समरी भी देता है, मैट्रिकों में आता है वो सब समरी। देखिएगा यहाँ पर बोल रहा है कि क्या करना है, 6 गो प्रश्न बोला कि आंसर एनी 3, मतलब 3 का क्या करना है आंसर आपको देना है। 6 गो प्रश्न बाबू है, 6 गो प्रश्न दिया है ना, इसमें से 3 गो को बनाना है। तो बता दिए थे कि एगो हई वाला मिलान करना है, एगो ये वाला मिलान करना, तो 10 नंबर हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा। इसमें 5 नंबर आ जाएगा और इसमें 5 नंबर आ जाएगा। एगो क्या लिखना आपको समरी लिख देना है इसमें से, मतलब कोई चैप्टर, जैसे चैप्टर दिया नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, स्नैक, ये सब दिया है, तो इसमें से किसी एक पर क्या करना समरी लिखना। और आप लोग भी चैप्टर का आता है समरी लिखने के लिए, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर्स जैसे हम यहाँ पर नॉर्मली चैप्टर लिए हैं, वैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, ए पिंच ऑफ सन ऑफ आई हैव अ ड्रीम, इस पर समरी लिखना है। तो इसका लॉजिक ये है कि पहले टाइटल लिखिए, फिर उसका राइटर नेम लिखिए। टाइटल पर 1 नंबर, 5 नंबर का आता है जानिएगा, एगो लिखेंगे तो 5 नंबर मिलता है। तो टाइटल लिखिएगा तो 1 नंबर, राइटर लिखिएगा तो 1 नंबर, और टाइटल राइटर दोनों को मिला देंगे तो 1 नंबर। 3 नंबर कन्फर्म हो गया। 2 नंबर के लिए आपको किताब से दिमाग लगाना होगा। चलिए समझते हैं। मान लीजिए आपको लिखना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर लिखना है, क्या लिखना है आपको, निबंध समरी लिखना है, सारांश लिखना है। तो पहले क्या करेंगे, वाले टाइटल लिख रहे हैं, जो जिस चैप्टर पर लिख रहे हैं उस चैप्टर को लिख कर ऐसे 2 लाइन आप लगाइएगा। 2 लाइन लगाने के बाद टाइटल हो गया, फिर उसका राइटर, जो चैप्टर लिख रहे हैं उस चैप्टर का लेखक याद होना चाहिए। इंटर में लॉजिक से याद करवाए हैं आप लोगों को, वीडियो भेजे थे वो, किस चैप्टर्स के कौन लेखक है पता होना चाहिए, आप लोग बाद में बताएंगे, याद है। जैसे भारत इज माई होम के लेखक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। पिंच ऑफ सन ऑफ के लेखक कौन है, मनोहर मालवीय। आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। तो चैप्टर का कम से कम लेखक याद होना चाहिए, अगर पूरा नंबर उठाना था। सबसे किस, अगर भारत इज माई होम पर लिखना है तो भारत इज माई होम लिख के क्या करना, 2 एरो लगा, मतलब 2 डीर पारिएगा, और उसका जस्ट नीचे आपको कोना में लिखना है लेखक का नाम। जैसे अगर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर लिख रहा है तो लिख दिए, 1 लाइन टाइटल में मिलेगा। लेखक का नाम आपको महात्मा गांधी है तो महात्मा गांधी लिख देंगे, ऐसे नीचे नहीं लिखना है, जहाँ खत्म होगा जस्ट उसके नीचे लिखना है कोना पर। उसके बाद टाइटल और राइटर को मिलाकर आपको 1 लाइन तैयार करना है। टाइटल क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, लिखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसमें जोड़ना है इज रिटेन बाय, रिटेन मतलब लेखक। टाइटल को और राइटर दोनों को मिला के 1 लाइन इंग्लिश में क्या करेंगे, तैयार करेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय, कौन है इसके लेखक, महात्मा गांधी, में जोड़ देंगे महात्मा गांधी। 2 लाइन आपका यहाँ से तैयार होगा, 2 नंबर कन्फर्म, मतलब 1 नंबर टाइटल पर मिलेगा, 1 नंबर लेखक पर मिलेगा, तीसरा का लाइन यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब बच्चा जो 3-4 लाइन आपको लिखना है, 3-4 लाइन इंग्लिश का जो पेपर मिलेगा उसमें से उठा के क्या करना है, आपको भर देना है, क्योंकि मुंह तो मिलना चाहिए कम से कम प्रश्न से, तब जाकर नंबर आपको मिलेगा। समझ रहे हैं क्या करना है, किस टाइप से। अगर मान लो कि हमें लिखना है, एक नॉर्मली आपको समझा रहे हैं, मान लीजिए कि हमें लिखना आई हैव ए ड्रीम पर, तो क्या करेंगे, लिखेंगे आई हैव ए ड्रीम, ऐसे लाइन पारेंगे। अब इसके लेखक जो भी हैं, अगर मार्टिन लूथर किंग जूनियर तब लिखना मार्टिन लूथर किंग जूनियर, 2 लाइन हुआ। तीसरा का लाइन में लिखना है जो चैप्टर से आई हैव ए ड्रीम, उसमें जो ना इज रिटन बाय, कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बचा जो लाइन होगा 3-4 लाइन, क्या करना, वो क्वेश्चन मार्क्स है, उसमें 4 लाइन कम से कम भरिएगा। 4 लाइन पढ़े ना, उसमें 4 लाइन उसमें क्या करिए, अपना से डाल दीजिएगा। तो इस तरह से तैयार हो जाएगा आपका समरी। जितना भी दिलेगा लिखने के लिए लिख सकते हैं। याद रखना ये 3 तरीका, टाइटल पर लिखना, राइटर, फिर राइटर दोनों मिलाना है। अब अंत में एक और चीज़ पढ़ना हम लोगों को, वो पढ़ना है बुक वाला क्वेश्चन देता है, मैट्रिक में भी सेम देता है, इंटर में भी सेम। 10 नंबर का इंटर में भी आता है और किताब वाला प्रश्न हल करने के लिए मैट्रिक में वही आता है। देखिए यहाँ पर दिया है, बोला ना आंसर एनी 5 ईच इन अबाउट 40 से 50 वर्ड। 10 गो दिया है, जिसमें बोला कि 5 गो का ही आंसर देना है। 10 प्रश्न दिया ना यहाँ पर, ठीक, 10 प्रश्न दिया है, तो इसमें 5 को हमें सॉल्व करना, 5 को बनाना है। तो मान लीजिए कि 1 नंबर आप प्रश्न हल कर रहे हैं, तो इसका आंसर कैसे लिखिएगा, इसके लिए कोई एक प्रश्न उठा के आपको समझा रहा है, ठीक है। समझिए 10 नंबर का आता है, मान लीजिए हम एगो किताबी प्रश्न उठाएं, जिस तरीके से बता रहे हैं उसी तरीके से सब प्रश्न बनाना होगा। एक कोई प्रश्न उठाया, व्हाट इज द बिलीव प्रिविलिंग इन सिकली दिया अबाउट ए स्नेक, कोई भी प्रश्न मान लीजिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो आपको करना कुछ नहीं, जो प्रश्न दिया ना उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आपको हटा देना है। प्रश्नवाचक चिन्ह जो भी दिया रहेगा उसको क्या करेगा, हटा दीजिएगा। अब बच्चा जो लाइन होगा उसको आपको लिख देना है। 1 लाइन वहाँ से तैयार होगा और उसका 2-3 लाइन आपको पेपर से उठाकर भरना है। अंत में जो ऊपर वाला लाइन लिखे वो नीचे वाला लाइन में आप लिख दीजिएगा, क्योंकि कम से कम जिस क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हैं उसका शुरुआती लाइन और अंतिम लाइन क्वेश्चन से टच करना चाहिए। एग्जाम में इस बात का उतना ध्यान नहीं देता है वहाँ पर। आज तक कोई इंग्लिश में मेरे पास से कभी मतलब कोई लड़का फेल ही नहीं हुआ है, जानिएगा। इंग्लिश में नंबर लाना कोई आप लिख कर आइएगा, नंबर नहीं आएगा तब ना। 78 नंबर उठा है सुनना का इंग्लिश में, समझिएगा। तो क्या करना, मतलब मान लो कि हमें इसी क्वेश्चन, मतलब कोई दूसरा कोई क्वेश्चन लेकर चलते हैं यहाँ पर। मास्टर साहब देखिए, मान लो बी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना था, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया ना व्हाट आर, इसको छोड़ देंगे और ये जो लाइन है इसको पूरा क्या करना है, उठा के आपको लिख देना है। और उसके बाद 2-3 लाइन कहाँ से उठा के डालना है आपको, पेपर में से उठा के डाले। अंत में जो शुरुआती आप लाइन लिखिए उसी लाइन को भर देना। इस तरह से क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो इस तरीके से 5 आपको बनाने हैं।
ऐसे भी नॉर्मल तरीका है कि आपको चीट लेके एग्जाम में जाना है, नहीं लड़ेगा तब की बात है ये, तब छोड़ के आने से है बेहतर कि आपको बना कर आना है, नंबर पूरा वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब एक तो ये होगा किताबी प्रश्न को इस तरीके से आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और आता है, या तो प्रेसिस आएगा और नहीं तो पैसेज आएगा। इंग्लिश में अगर देखिएगा तो अंत में आपको बताए थे कि एक चीज़ और आता है। देखिए 7वां नंबर, अभी आप इसे हल करना सीखे, एक्सप्लेन करने वाला सीखे, लेटर सीख लिए, समरी सीख लिए, बुक वाला क्वेश्चन सीख लिए, एक अंत में आपको पढ़ना पैसेज या प्रेसिस पढ़ना। पैसेज मतलब क्या होता है, मैट्रिक में 20 नंबर का पैसेज आता है और आप लोगों में कितना नंबर का आता है, इंटर में 4 नंबर का आता है। पैसेज में कुछ नहीं, हाँ 20 नंबर का आता है पैसेज, खोज के लिखने वाला। बता रहे किस टाइप से पैसेज होता है। देखिए यहाँ पर क्या समझते दे दीजिए, यहाँ पर दिखेगा जैसा, देखो सब कोई देखो इस टाइप से सेंटेंस आपको दे देगा, इसको पढ़ के उसी समय 4 को प्रश्न देगा और उसको क्या करना, हल करना है। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 4 आइटम्स योर नीड, इस मतलब इसको पढ़िएगा, इस समरी एक तरह से हो गया, सारांश हो गया, छोटा सा टॉपिक दिया है, इसको पढ़िएगा तो ये सारा प्रश्न आपको हल हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश में तो बुझाता नहीं है, तो उसके जगह पर एक और ऑप्शन होता है, और में क्या लिखना, संक्षेपण। तो आप ये हल करिएगा तो अच्छा रहेगा। देखो 4 आइटम्स जहाँ भी सेंटेंस में मिलेगा ना, वही वाला लाइन उठा के इसमें डाल दीजिएगा, आपको उस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है व्हाट आर द 4 आइटम्स, अब इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो 4 आइटम्स ढूंढो, इसमें मिलेगा, इधर शुरुआती यहाँ से दिया है, इसमें कहीं 4 आइटम्स लिखा हुआ है, ओल्ड आइटम्स, तो एक काम कर यहाँ पर मिलेगा ना इस लाइन में, तो यहाँ से शुरुआती से लेगा, इसका अंतिम छोर कहाँ है, यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, जहाँ भी फुल स्टॉप, मतलब वो सेंटेंस जहाँ भी मिलेगा वो वाला लाइन उठा कर डालिएगा, उसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, दूसरा प्रश्न है हुज हेल्प शुड यू टेक ए हेल्प योर रिमूव द टू टॉप ऑफ द कैन, दिया ना सेंटेंस, ये वाला लाइन जहाँ भी आपको रिमूव वाला मिल जाएगा ना, इसमें वो वाला लाइन उठाए क्या करना, वहाँ से उठाकर डालना। अगर वो नहीं सॉल्व कर पाए तो प्रेसिस है, ये सबसे आसान पड़ता है। सेंटेंस गिनिए, अगर 120 गो है तो उसका 3 भाग कर दीजिए, और 3 भाग करने के बाद वो क्या करना, उसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन मिलेगा उसको लिख देना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझाना चाहूँ, देखो सबसे पहले इसको प्रेसिस लिखने का नॉर्मल तरीका क्या होता है, प्रेसिस मतलब संक्षेपण होता है, उसको अपने भाषा में लिखना होता है। पहले इसमें देखिएगा किस पर लिखा हुआ है, जो वर्ड बार, क्योंकि टाइटल लिखना जरूरी होता है, इसमें जो वर्ड बार बार आया होगा ना, उसी पर वो क्या करना है, उसको टाइटल देना है। मान लो कि हमको ह्यूमन नजर आ रहा है, ह्यूमन मतलब इसमें देखिएगा तो ह्यूमन के बार बार चर्चा है, मतलब जो सेंटेंस आपको बार बार दिखाई दे, अगर ह्यूमन हमको नजर आया तो हम यहाँ पे ह्यूमन लिखकर डैश डालेंगे। उसके बाद अगर इसको गिनेंगे 120 वर्ड आ गया तो 3 भाग इसका कर दीजिए, कितना होगा 40, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है 40 वर्ड क्या करना, आपको लिख देना, प्रेसिस हो जाएगा। ये मेरे कहने का सीधा सा ये मतलब है कि इसमें पहले आपको टाइटल डालना होगा, टाइटल पे 1 नंबर आपको कंफर्म, 4 नंबर का टाइटल पर आपको 1 नंबर मिलेगा। टाइटल लिख कर ऐसे हेडिंग डालिएगा, और उसके बाद टाइटल कैसे पता करेंगे, जो सेंटेंस 1-2 बार आगे होगा ज़्यादा बढ़ना, जैसे ह्यूमन हम पढ़ ले, ह्यूमन आएगा और देखे कहीं ह्यूमन आया है कि नहीं है, और या उसके जगह कोई और भी देखिए बार बार यहाँ भी ह्यूमन आया है, कहीं और भी ह्यूमन आया है, तो बार बार ह्यूमन आ रहा है, इसका मतलब ये किसके बारे में लिखा है, मानव के बारे में लिखा हुआ है, तो ह्यूमन लिखकर डैश ऐसे डाल देंगे। और उसके बाद इसमें से जो मान लीजिए कि हमें हाई लाइन अच्छा लगा तो ये लाइन उठा कर डाल देंगे, फिर कोई और लाइन अच्छा लगा उठा कर डाल देंगे। मतलब इतना लाइन उठा कर डालना है कि कम से कम अगर 120 है तो उसका 3 भाग 40 वर्ड में आपको क्या करना है, उसका आंसर लिखना है, कहीं और से लिखना नहीं होता है।